प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सुरक्षा हुई तगड़ी। मोदी योगी की सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी बख्तरबंद गाड़ी। बम बारूद गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। टायर पंचर होने पर भी 80 किलोमीटर दौड़ जाएगी। ग्रेनेड का अटैक भी इस गाड़ी पर कहीं इसके अंदर बैठे हुए जो जवान है उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। अगर आप इस पे बुलेट भी मारते हैं, अगर आप बुलेट हिट भी करते हैं, गोली चलती भी है इस गाड़ी पर, तो कम से कम 80 किलोमीटर तक उसी रफ्तार के साथ जा सकती है। 140 इसकी टॉप स्पीड है। ये कोई आम व्हीकल नहीं है। अगर ये किसी वजह से इन सायरन्स का इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। पेट्रोल टैंक, एक हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे, पेट्रोल या डीजल टैंक, मतलब फ्यूलिंग का आपको पता नहीं चलने वाला है। इधर है, कहां पर है, इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, ये अलग अलग पॉट्स क्यों दिए गए हैं? जाहिर सी बात है, जब अटैक अगर हो रहा है, अगर बाहर से हमला हो रहा है, इस कैमरे को भी अगर आप देखेंगे वेल प्रोटेक्टेड है बुलेट से। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों का एक जवाब अपने आप में ये गाड़ी है। इसका नाम है महिंद्रा मार्क्समैन, जो कि एक लाइट कॉम्बैट व्हीकल है, LCV। इस गाड़ी की खासियत क्या है, इस गाड़ी की खूबी क्या है, किस तरीके से ये गाड़ी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है, किस तरीके से ये गाड़ी भारतीय डिफेंस फोर्स की बैकबोन है, उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फ्रंट से ही दिखाते हैं आपको। एक तो स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ है। IED यानी इम्प्लोवाइसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, अगर आप देखोगे तो IED के झटके को भी पूरी तरीके से सहन कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ग्रेनेड का अटैक भी इस गाड़ी पर कहीं इसके अंदर बैठे हुए जो जवान है उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। इस गाड़ी के अगर आप टायर्स देखेंगे, अगर आप इस पे बुलेट भी मारते हैं, अगर आप बुलेट हिट भी करते हैं, गोली चलती भी है इस गाड़ी पर, तो कम से कम 80 किलोमीटर तक उसी रफ्तार के साथ जा सकती है। 140 इसकी टॉप स्पीड है और गोली लगने के बाद भी किन्हीं भी टायर्स पर, दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी उसके बाद सीधे तौर पर जा सकती है। 80 किलोमीटर तक गाड़ी पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर दुश्मन टारगेट भी करता है टायर्स को, सो दैट आप स्पीड को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत में डाल सको, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा आप देखेंगे गाड़ी में आपको कहीं पर भी जो सारी की सारी चीजें हैं, पेट्रोल टैंक, एक हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे, पेट्रोल या डीजल टैंक, मतलब फ्यूलिंग का आपको पता नहीं चलने वाला है। इधर है, कहां पर है, इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सारी गाड़ी में, पूरी गाड़ी की जो बॉडी है उसमें सेरेमिक यूज किया गया है, जिससे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी एक्सप्लोसिव कहीं से कोई असर ना छोड़ सके। फ्यूल टैंक को पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है, ताकि अगर आप पूरी की पूरी गाड़ी पर अटैक करना चाहो, फ्यूल टैंक को उड़ाने की कोशिश करो, तो भी ये हिस्सा इस गाड़ी को पूरी तरीके से बचा लेगा। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, ये अलग अलग पॉट्स क्यों दिए गए हैं? जाहिर सी बात है, जब अटैक अगर हो रहा है, अगर बाहर से हमला हो रहा है, तो एक तो गाड़ी में ये खूबी है कि गाड़ी का आपको बाहरी हिस्सा कैमरे के माध्यम से दिख सकता है। पीछे गाड़ी में एक कैमरा दिया गया है, वो आपको दिखाऊंगा, वो भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहां से आप बंदूक की नली निकालकर बिना बाहर अपना, आपकी जो हेड पोजीशन है, जिसको सबसे पहले टारगेट किया जाता है, वो ना देखते हुए, अगर आपको देखना भी है तो यहां पर से देखेंगे। और यहां पर भी पूरी तरीके से ग्रिल्स दिए गए हैं सपोर्ट करने के लिए। उसके अंदर एक बुलेट प्रूफ ग्लास है, जो कम से कम अगर आप देखेंगे 51 mm की बंदूक से जो गोली निकलेगी उसको पूरी तरीके से विफल कर सकता है। इसमें स्टील बुलेट्स भी हैं, क्योंकि दुश्मन अब हाल के समय में स्टील बुलेट्स का यूज करने लगे हैं। उस पर भी, उसका भी इस गाड़ी पर कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। शीशा तो बाद में आएगा, पहले आपको इस मजबूत जो ग्रिल है, इस ग्रिल को जो है वो आपको भेदना पड़ेगा। अब जब हम इस गाड़ी के पीछे के हिस्से में आते हैं, तो ये अगेन टूल किट्स है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे, ये जो कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें टूल किट है। गाड़ी को आप किसी भी जगह पर अगर आपको बेहतर बनाना है, तो आप इस टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों इसलिए दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, कैमरा दिया गया है, माउंट व्यू दिया गया है आपको पूरी तरीके से, जिससे आप गाड़ी के बाहरी हिस्सों को देख सकते हैं। इस कैमरे को भी अगर आप देखेंगे, वेल प्रोटेक्टेड है बुलेट से। मतलब अगर कोई इसको भी निशाना बनाना चाहे,
कि गाड़ी में बैठे लोगों को पीछे का हिस्सा या बाहर की तरफ ना दिखाई दे, तो भी आप इसे देख सकते हो, ये पूरी तरीके से वेल प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर भी बैक पोर्शन पर भी एक ग्रिल दी गई है, जिससे आप इसे पूरी तरीके से सुरक्षित बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की भी आपको अच्छी खासी समझ आएगी। गाड़ी को आप किसी भी रफ से रफ जगह पे ले जा सकते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा खासा है इस गाड़ी में अगर आप सारी तरफ से देखेंगे। अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पॉटहोल दिया गया है, 7 है कुल मिलाकर, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है और एक पीछे दिया गया है। यानी अगर कोई पीछे से दुश्मन पर हमला करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपकी व्यूइंग गैलरी हो गई, इस पे ग्रिल्स लगी हुई है, फिर अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास है और यहाँ से आप सीधे निशाना बना सकते हो। अब हम आते हैं इस तरफ। अगेन यहाँ पर भी जैसा मैं कह रहा था, ये तीनों तरफ आपको बंदूक की नली निकालने के लिए स्पेस दिया गया है। गाड़ी को वेल प्रोटेक्ट किया गया है पूरी तरीके से। और जब आप इसमें आते हो, यहाँ पर मैं आपको अंदर की तस्वीर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो लॉकिंग सिस्टम है गाड़ी का, वो किसी भी आम गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने सीधा ये प्रेस किया और गाड़ी खुल गई। इस तरह का लॉकिंग सिस्टम नहीं है। लॉकिंग सिस्टम बहुत एडवांस है। ये आपको लीवर देखकर ही पता चल रहा होगा कि इस गाड़ी का जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी बहुत डिफरेंट है। अंदर पूरी तरीके से सिक्योर है। 5 लोगों के लिए ये सारी की सारी चीजें, ये आप देखिए कितना हेवी सारी की सारी चीजें। यहाँ तक कि अगर आप इसका रेयर व्यू मिरर भी देखेंगे, जो मतलब साइड रेयर्स आपको दिखाएगा, वो भी एक तरीके से नॉर्मल मिरर से बहुत ज्यादा एडवांस आपको नजर आएगा पूरी तरीके से। सामने की लाइट्स को सेव करने के लिए, इफ इट इज अ नाइट बैटल, तो सामने की लाइट्स को सेव करने के लिए पूरी तरीके से आपको ग्रिल्स दी जा रही है दोनों तरफ। और फिर जो मेन चीज है कि कहीं आप आगे हमला ना करो, तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से ये ग्रिल्स दी गई हैं टू मेक इट रियली सेफ फॉर दी कमांडोज। और कमांडोज जो अंदर इसके बैठे हुए हैं वो यूपी एसटीएफ के हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट टास्क फोर्स के इसके अंदर कमांडोज बैठे हुए हैं। अलग अलग जगह पर ये गाड़ी दी जाती है। सीआरपीएफ के पास भी है, सीआईएसएफ के पास भी है, पैरामिलिट्रीज में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग यूनिट्स के पास ये गाड़ी है। लेकिन इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं अमूमन तौर पर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, यूपी एसटीएफ, स्टेट बॉडीज के लोग भी होते हैं। और जैसा मैं ऊपर आपको बता रहा हूं कि ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास पूरा का पूरा माउंट व्यू है। ये अगर आप व्यू देखोगे तो आगे से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, पीछे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसमें आपको पूरा का पूरा कम से कम 270 से 280 डिग्री का व्यू देता है ये पूरा का पूरा, जिससे आप खड़े होकर अपने दुश्मन पर निशाना लगा सकते हो। वहां पर भी जो पर्सनल खड़ा है उसको भी आगे से प्रोटेक्ट किया गया है और पीछे से कोई टारगेट ना करे उसके लिए ये पूरा का पूरा हिस्सा है जो उसको पीछे से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। आगे से ये प्रोटेक्शन है, डबल सायरन है टू टेल द इमरजेंसी। ये कोई आम व्हीकल नहीं है। अगर ये किसी वजह से इन सायरन्स का इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसे ही कहीं पर नहीं निकाल दिया जाता है। यहाँ अयोध्या में इस तरह के व्हीकल्स आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज अगले आने वाले 3-4 दिनों में ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीवीआईपी हो जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। इस वजह से जब आप महिंद्रा मार्क्समैन को देखेंगे तो इसकी तैनाती यहाँ पर बहुत जरूरी बन जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी के अंदर की सीटिंग कैपेसिटी मुझसे जानना चाहें तो 5 लोग इसमें बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। मजबूरी पे अगर आपको लोगों को बढ़ाना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन 5 लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करने के बाद आप पूरी तरीके से जो सिक्योर है। अगेन यहाँ पर भी अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है। टायरों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 80 किलोमीटर तक गोली लगने के बाद भी अगर इसके टायर्स पर कोई गोली मारता है तो 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी जो है वो जा सकती है। तो ये है महिंद्रा मार्क्समैन। अगर आप इसे भारत की डिफेंस फोर्स के लिहाज से देखेंगे तो हमारी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसका ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने कि क्यों जितना हम ऑफेंस में ताकतवर होना चाहते हैं उतना ही हम इस गाड़ी के साथ डिफेंस में मजबूत हो सकते हैं। सीधे सीधे मानकर चलिए कि अंदर बैठे 5 लोगों के लिए ये एक ऐसा कवच है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है।